अब आपको याद होगा कि यूहन्ना यीशु मसीह के जीवन से बड़ी सावधानी पूर्वक उन घटनाओं को लोगों के सामने ला रहा है जिनसे वह प्रमाणित कर सके कि यीशु ही मसीह था, हमारे जीवते परमेश्वर का पुत्र, ताकि लोग उसका विश्वास करें और इसी विश्वास के कारण से यीशु के जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करें। और वह ये गवाही देता है कि यीशु ने अपने जीवन काल में और भी बहुत से काम किए जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया, परंतु इन कामों का वर्णन इसलिए किया गया ताकि उनके द्वारा आप उस पर विश्वास लाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना अपने लेखन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। अपनी पत्री के अंत में वह कहता है कि जो जो कार्य यीशु मसीह ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो इतनी पुस्तकें लिखी जाती जो दुनिया के किसी पुस्तकालय में भी न समाती। इसलिए उसने सावधानी पूर्वक कुछ प्रमुख घटनाओं को चुनकर उन्हें हमारे सामने इस प्रकार रखा कि यीशु मसीह के उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा हमारा विश्वास और मजबूत हो। हमारे पिछले अध्ययन में हमने उस मनुष्य के बारे में देखा जो जन्म से अंधा था कि किस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा उसने चंगाई पाई, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई भी किसी जन्मजात अंधे की आंखें नहीं खोल सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। अब वह उस घटना के साथ आता है जो यीशु मसीह के सामर्थ्यपूर्ण अस्तित्व को तथा उसके मसीह कहलाए जाने को प्रमाणित करती है, जबकि उसके 4 दिनों के मरे हुए लाजर को उनके सामने जीता जागता खड़ा कर दिया। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 11वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, बेथनिया नामक स्थान में एक व्यक्ति बीमार था जिसका नाम लाजर था। बेथनिया एक छोटा सा गांव था जो यरूशलेम के नजदीक यहूदा के बीहड़ों में जैतून के पहाड़ के पूर्वी ढलान पर स्थित था। मजेदार बात यह है कि यह गांव मरियम और मार्था के गांव के नाम से मशहूर था, क्योंकि आगे लिखा है मरियम का गांव, जिसके द्वारा हमें मरियम के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था, और इसी का भाई लाजर बीमार था। मरियम की अपनी एक खास पहचान थी, क्योंकि बेथनिया नाम के साथ हमेशा मरियम का नाम जुड़ा था। वह एक बहुत ही मिलनसार, सबों से मित्रता का व्यवहार करती थी और उसके इलाके में सब उसे जानते थे, पहचानते थे, और यहाँ तक कि वह गांव ही मरियम और मार्था के नाम से जाना जाता था। क्या बेथनिया वही जो मरियम का गांव है? वह यीशु की भक्त थी। वह उसके चरणों के पास बैठी उपदेश सुन रही थी। उसी समय उसकी बहन मार्था ने कहा, प्रभु उसे कहिए कि आकर मेरी सहायता करे, ये ठीक नहीं है। और यीशु ने कहा, मार्था, उसने उत्तम भाग चुन लिया है। तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। जी हाँ, ये वही थी जिसने बहुमूल्य इत्र से यीशु का अभिषेक किया था। इसलिए वो मरियम का गांव था, एक बहुत ही खास गांव। मैं मरियम से मिलने की बाट जो रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वह ऐसी एक व्यक्ति है कि आप निश्चय ही उससे मिलना चाहेंगे। उसकी बहन मार्था भी एक विशेष व्यक्ति थी, परंतु उसका स्वभाव मरियम से भिन्न था। दूसरी आयत में लिखा है, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इस प्रकार यूहन्ना हमारे लिए मरियम की पहचान करा रहा है, क्योंकि नए नियम में शायद 4 मरियम हैं जिनका संबंध यीशु की कहानी से था। पहली उसकी माँ, दूसरी मरियम मगदलिनी, तीसरी लाजर की बहन और चौथी क्लियोपास की पत्नी। इस प्रकार नए नियम में 4 मरियमों का वर्णन है। वहां यीशु के क्रूस के पास यीशु की माता मरियम, मरियम मगदलिनी और क्लियोपास की पत्नी मरियम थी। इसलिए यूहन्ना को यह आवश्यक लगा कि इस मरियम की पहचान करे। तीसरी आयत, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। खास बात तो यह है कि उन्होंने यीशु से आग्रह नहीं किया कि वह उसे चंगा करे। उन्होंने बस उसे जानकारी दी, तू जिससे प्रीति रखता है वह बीमार है। और वे जानती थी कि यीशु अवश्य ही उनकी बात पर ध्यान देगा, उनकी आवश्यकता को समझेगा, क्योंकि उसका संबंध इन लोगों से बहुत अच्छा था। इसलिए उन्होंने इस बात की कोई आवश्यकता नहीं समझी कि उसे कुछ करने के लिए कहें या आग्रह करें। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, प्रभु, आप जिससे प्रीति रखते हैं वह बीमार है। आगे लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब इसके पीछे एक उद्देश्य था।
परमेश्वर ने यह बीमारी इसलिए होने दी ताकि वह लाजर को यीशु के जरिए जिलाने के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। 5वीं आयत, यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसलिए यूहन्ना को यह आवश्यक लगा कि वो बताए कि यीशु वास्तव में उन्हें प्रेम करता था। ऐसी बात नहीं थी कि यीशु को उनकी चिंता नहीं थी, परंतु वह जानबूझकर 2 दिन तक वहां रुका रहा। इन सब बातों के चलते यीशु बेथनिया से 20 मील दूर यरदन नदी के किनारे रुका हुआ था। और उन दिनों के हिसाब से देखा जाए तो यदि आप एक झुंड के साथ चल रहे हैं तो एक दिन में अधिक से अधिक 10 मील तक चल सकते थे, जो कि एक दिन की औसत यात्रा थी। इस प्रकार उन दिनों में हर 10 मील के बाद आप किसी भी तरफ जाओ तो या तो आपको कोई गांव मिलेगा, या फिर अगर गांव नहीं है तो कोई सराय अथवा रुकने का कोई सुरक्षित स्थान मिलेगा। और बेथनिया और यरीहो के 20 मील के बीच के बंजर इलाके में कोई गांव तो नहीं था, अलबत्ता एक सराय जरूर था, और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। यदि 10 मील के इलाके में कोई गांव नहीं है तो एक सराय जरूर रहती थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि आपने 10 मील का सफर तय कर लिया है। वह सराय आजकल के होटलों जैसी नहीं होती थी। वह दीवारों से घिरी एक जगह होती थी जिसमें एक छोटा मकान होता था, जिसमें सराय का मालिक प्राय रहा करता था, और वहां बीच में अक्सर एक कुआं रहता था, और आप हवाओं से बचने के लिए दीवार के साए में पनाह ले सकते थे और पानी का उपयोग कर सकते थे। सराय में किसी प्रकार का भोजन नहीं मिलता था, केवल थोड़ा सा शरण स्थल, और वह भी बिना छत का। और इस प्रकार यीशु यरदन नदी के किनारे रहने का मतलब था कि वह बेथनिया से 2 दिन के सफर की दूरी पर था, और उन्होंने बेथनिया से यीशु के पास संदेश भेजा, जिसे यीशु के पास पहुंचने में 2 दिन लगे। और समाचार मिलने के बाद यीशु वहां 2 दिन और रुके, और उसके बाद उन्होंने बेथनिया के लिए अपना सफर शुरू किया। इस प्रकार इन सब बातों में 6 दिन बीत गए जब यीशु बेथनिया पहुंचे, और इस बीच के समय में यीशु को पूरी जानकारी थी कि बेथनिया में क्या चल रहा है। इसलिए जब उसने सुना कि वह बीमार था तो वह वहां यरदन के इलाके में 2 दिन और रुका रहा। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें, अर्थात यरूशलेम के क्षेत्र में। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर? आपको याद होगा कि जब यीशु वहां था और उन्होंने कहा था, हमको साफ साफ बता दे कि क्या तू मसीह है, और फिर एक बार यीशु ने उनको अपना और पिता का संबंध बताया था, और उन्होंने उसको मारने के लिए पत्थर उठा लिए थे। इसलिए उसके चेलों ने कहा, हे रब्बी, पिछली बार जब तू वहां था तो यहूदी तुझे मार डालने पर थे, क्या तू फिर वहां जाना चाहता है? इसलिए 9वीं आयत में यीशु ने कहा, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते, अर्थात प्रकाश के 12 घंटे। वह उन्हीं 12 घंटों की बात कर रहा है जिसे हम दिन का समय कहते हैं, उजियाले के 12 घंटे। 9वीं आयत में आगे लिखा है, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसके कहने में मूल बात यह है कि दिन रहते ही मुझे अपना कार्य करना है। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। जब मृत्यु आती है तो परमेश्वर के एक विश्वासी की दशा उस व्यक्ति की दशा से भिन्न है जो परमेश्वर का विश्वासी नहीं है। और चूंकि यह एक बड़ा अंतर होता है, इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल एक विश्वासी के मरने की दशा में उसके लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग न करके केवल यह कहती है कि वह सो गया है। आपको याद होगा कि जब यीशु याईर की पुत्री को चंगा करने उसके घर में गया तो वहां सब लोग विलाप कर रहे थे कि वह बेटी मर चुकी थी, और यीशु ने कहा, वो मरी नहीं, केवल सो रही है, और लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। इसलिए उसने उन सबों को उस स्थान से बाहर निकाल दिया। पौलुस थिस्सलुनीकियों को पत्री में लिखते हुए कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। और इस प्रकार सोना एक ऐसा शब्द था जिसे मृत शब्द के बदले प्रयोग किया गया। यद्यपि वो गलत था, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे आत्मा के संग जोड़ दिया कि आत्मा सो गई। तुम्हारी आत्मा पुनरुत्थान के दिन तक के लिए सो गई है, परंतु बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। जैसा कि आज सुबह हमने बताया कि आत्मा का शरीर से अनुपस्थित रहने का अर्थ है प्रभु में उपस्थित रहना।
इसलिए ताकि हम इन दोनों शब्दों में भेद कर सकें। यद्यपि यह भेद विश्वासी और अविश्वासी के बीच के लिए है। विश्वासी की मृत्यु की दशा में प्राय सो गया है या सो गई है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ यीशु ने लाजर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा वह सो रहा है। अब उसके चेले उसकी बात को नहीं समझ सके और उन्होंने सोने का साधारण अर्थ समझा, जैसे साधारणतया नींद के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि यदि वह सो रहा है तो जल्द अच्छा हो जाएगा। 11वीं अध्याय के 13वीं आयत में आगे लिखा है, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। अब जैसा कि यूहन्ना ने कहा कि उसने ये सब बातें इसलिए लिखी कि वे इनके द्वारा विश्वास पाएं, और इस प्रकार यीशु ने एक बार फिर अपने कार्यों को गवाही के रूप में प्रयोग किया। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। उसने कहा, मेरे कामों ही के कारण, वे ही मेरे गवाह हैं। अब मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था, क्योंकि यदि वह वहां होता तो वह उसे बीमारी से चंगा कर देता। वह एक महिमामय आश्चर्य कर्म होता, परंतु वह उससे भी महान महिमामय आश्चर्य कर्म करना चाहता था। वह लाजर की मृत्यु तक रुका रहा। वास्तव में वह उसके गाड़े जाने तक रुका रहा, और वे लोग अपने मुर्दे को उसी दिन गाड़ देते थे, क्योंकि उन दिनों इज़राइल में मुर्दों का मसाला लगाकर रखने की प्रथा चलन में नहीं थी। वे अपने मुर्दों को उसी दिन गाड़ देते थे, और इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था, ताकि जब तुम ये आश्चर्य कर्म देखो तो विश्वास करो। तब तुम वास्तव में जानोगे कि मैं कौन हूं। इसलिए कोई बात नहीं, आओ हम अब उसके पास चले। अब थोमा, जो इस समय तक कुछ भी नहीं समझ पाया था कि क्या हो रहा था, उसने सोचा कि उसको भी कुछ बोलना चाहिए। और जब आप बिना सोचे समझे ये कुछ बोलते हो तो मुंह से कुछ मूर्खतापूर्ण बातें ही निकलती हैं। किसी ने कहा है, यह अधिक अच्छा है कि आप अपना मुंह बंद रखें ताकि लोग आपको मूर्ख समझें। कहीं ऐसा न हो कि आप बोलकर अपने मुंह खोलकर उनके शक को सच्चाई में बदल दें। अब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। अब वह शायद आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था, प्रभु आप वहां वापस क्यों जाना चाहते हैं? जब आखिरी समय आप वहां थे तो उन्होंने आपको मारने की कोशिश की थी। और शायद थोमा ये कहना चाह रहा था, प्रभु वहां दोबारा वापस जाना मूर्खता होगी, वे आपको जान से मार देंगे, और इसलिए वह कह रहा है, ठीक है, अगर वह वापस जाना ही चाहता है तो आओ हम भी उसके साथ मरने को वापस चलें। दूसरे शब्दों में, हम अपनी मौत को गले लगाने जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पर बैठी रही। अब बेथनिया जैतून के पहाड़ की चोटी के पास पूर्वी ढलान पर था, और आप बेथनिया से मृत सागर तक का सारा इलाका देख सकते थे। और यरीहो से आती हुई कई मील लंबी सड़क पहाड़ी का चक्कर लगाते हुए यरूशलेम की तरफ आती हुई दिखाई पड़ती थी। और इस प्रकार उन्होंने एक भीड़ को आते हुए देखा और अनुमान लगाया कि ये अवश्य ही यीशु और उसके चेले हैं। और मार्था उन शोक मनाने वालों को जो उसके घर पर आए थे छोड़कर यीशु से मिलने निकल पड़ी, और उसके वहां पहुंचने के पहले ही उससे मिली। 21वीं आयत में मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। इसमें कोई शक नहीं कि उसके स्वर में कड़वाहट भले ही न हो, परंतु निराशा अवश्य थी। प्रभु आप कहाँ थे? आप खबर पाते ही एकदम क्यों नहीं आए? वो एक प्रकार से यीशु को झिड़क रही थी। प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। जब हमने आपको खबर दी तो आप क्यों नहीं आए? क्या आपको अंदाजा है कि उसे मरे 6 दिन हो चुके हैं? 22वीं आयत, और मैं अब भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। उसके कथन में विश्वास कूट कूट कर भरा था, परंतु मुझे नहीं लगता कि मार्था अपने भाई के पुनः जीवित होने की आशा लगाई थी, परंतु उसके कथन में विश्वास भरा था और शायद किसी चमत्कार की ओर इशारा था। प्रभु क्या आप जानते हैं, आप पिता से जो कुछ मांगेंगे मैं जानती हूं कि वह आपको मिल जाएगा।
और ये हो सकता है कि वह यहाँ यीशु को सलाह दे रही हो कि वह लाजर को जीवित कर दे। हालांकि जब वे कब्र पर आए और उसने कहा पत्थर को लुढ़का दो, उन्होंने कहा उसको कब्र में रखे तो 4 दिन हो गए हैं और अब तो उसमें से दुर्गंध आती है। परंतु हो सकता है कि मार्था का विश्वास कुछ इस प्रकार हो गया हो, प्रभु मैं जानती हूं कि जो कुछ आप पिता से मांगेंगे वह आपको देगा। 23वीं आयत में यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। और मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। और यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? एक बड़ा ही मौलिक कथन जिसे यीशु कभी भी नहीं कह सकता था यदि वह परमेश्वर का पुत्र न होता तो। ये ऐसा कथन था जिसे कहने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था जब तक उसको लोग पागल न समझते हों। यदि आपके सामने कोई खड़े होकर कहे पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि तुम जीवित हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम अनंत काल तक नहीं मरोगे, बोलने वाला या तो पागल था या फिर उसे परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए। और यहाँ वो परमेश्वर का पुत्र था। और फिर यीशु ने कहा क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु हमेशा ये चाहते थे कि लोग उसकी बात का उत्तर हाँ या ना में दें। आप खामोश नहीं रह सकते थे। उसने कहा जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध है। तुम तटस्थ नहीं हो। यदि तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे विरुद्ध हो। अब जबकि उसने कहा क्या तू इस बात पर विश्वास करती है, तुम हाँ या ना में उत्तर दे सकती हो। हाँ मैं इस बात पर विश्वास करती हूं, नहीं मैं विश्वास नहीं करती, ऐसा कह सकते थे। यह एक मौलिक कथन है जो उसकी परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचान कराता है, या एक पागल झक्की मनुष्य के रूप में। और आप चाहें तो विश्वास करें अथवा नहीं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन के वारिस बनने की आशा कर सकते हैं, और यदि आप विश्वास नहीं करते तो आपको अनंत की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। विश्वास करने के सिवाय अन्य कोई आशा नहीं है और न ही कोई अन्य उपाय। और इस प्रकार यीशु ने मार्था के विश्वास को चुनौती दी और उसने स्वीकार किया, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह तो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। अब यीशु इस कथन के कारण से हमें उस बात का एहसास होता है जो उसने पिछले अध्याय में भेड़ों के विषय में कही थी, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी। अब यह कहना कितनी बेतुकी बात होगी कि वह जो अनंत जीवन का वारिस था मर गया। यह बात कुछ जमती नहीं। हाँ उसके पास अनंत जीवन है, हाँ वो कल मर गया। नहीं, यदि आपके पास अनंत जीवन है तो आप मर नहीं सकते। और यह अनंत जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। यह जीवन पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। इसलिए हम उस परमेश्वर के संतान के विषय में क्या कहेंगे जिसको हम कहते हैं कि मर गया? हुआ यूं है कि उसके पास उसकी आत्मा है। जो वास्तविकता में मैं हूं उसका पृथ्वी पर का डेरा उखड़ गया है, जिसे परमेश्वर ने मेरी आत्मा के लिए तैयार किया था। वह हाथ के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वह तो स्वर्ग में अनंत काल का है। जिस शरीर रूपी तंबू में मैं अभी रह रहा हूं वह तो चंद दिनों का है। आप कभी डेरे के विषय में यह न सोचें कि यह वह स्थायी है, वो तो चंद दिनों का है, और हमें एक दिन अवश्य ही इसे छोड़कर आगे बढ़ना है। शायद आपको यह जानकर अच्छा लगे कि आज भी पवित्र देश इस्राएल में एक जाति तंबुओं में रहती है, और वे अपने तंबुओं को एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ कर ले जाते रहते हैं। वे भेड़ बकरियां पालते हैं और वे उनको एक चारागाह में चराते हैं और फिर अपना डेरा उखाड़ लेते हैं, और इस काम को उनकी औरतें करती हैं, क्योंकि आदमियों को इस विषय में अधिक नहीं मालूम। और फिर वे आगे बढ़ जाते हैं और उनकी औरतें तंबू गाड़ती हैं। इस जाति में से कुछ लोग अब स्थायी तौर पर रहने लगे हैं। जब वे पक्का निश्चय कर लेते हैं कि अब उन्हें स्थायी तौर पर एक स्थान पर रहना है, तो पहले वे छोटी छोटी खोलियों में रहते हैं और फिर धीरे धीरे अपने मकान बनाने आरंभ कर देते हैं। परमेश्वर मुझे नया शरीर देने जा रहा है, जिसको स्वर्गीय परिस्थितियों के मुताबिक बनाया गया है। यह शरीर मेरा चिरस्थायी रहने का स्थान है, और उस पर समय का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, न उस पर दुख तकलीफ कोई असर डाल पाते हैं। यह वह शरीर है जिस पर किसी बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता,
न ये कभी थकता है और न ही फूलता या पिचकता है। नया शरीर परमेश्वर का भवन जो मनुष्य के हाथों द्वारा निर्मित नहीं है, वो तो स्वर्ग में अनंत काल तक है। अब मैं अभी जिस शरीर में जीवित हूँ, वह पृथ्वी के वातावरण के अनुसार तैयार किया गया है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक नया शरीर तैयार किया है जो स्वर्गीय वातावरण के अनुसार है। मैं स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं, इसके लिए मुझे अपने शरीर को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात से हमें इल्लियों की याद आती है कि उनके शरीर में कैसा परिवर्तन होता है। उनका शरीर भूमि के हिसाब से बना होता है। उनके छोटे छोटे पांव होते हैं और वे खेतों में रेंगती हैं। रेंगते रेंगते वे मुख्य मार्ग पर पहुंच जाती हैं और उसे पार कर जाती हैं। कई स्थानों पर तो ये बहुत अधिक संख्या में होती हैं और सड़क पर रेंगती हैं और कार चलाने में कठिनाई उत्पन्न कर देती हैं। और जब वे इल्लियां डामर की सड़क पर चलती हैं, तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि वे अपने मन में क्या सोचती होंगी। अरे, हम कहां खेतों से निकलकर अपने गंदे पांवों के साथ इस गर्म डामर सड़क पर आ गए। काश कि मैं उड़ सकती, ये बहुत गर्म है, काश कि मैं उड़ सकती। परंतु बेचारी इल्ली, उसके शरीर की रचना उड़ने के लिए नहीं हुई। उसकी रचना तो केवल भूमि पर रेंगने के लिए हुई थी। वह हवा में उड़ने लायक नहीं थी। वह तो केवल भूमि के वातावरण में रेंगने के लायक थी, हवा में उड़ने योग्य नहीं थी। परंतु एक दिन वह छोटी इल्ली आपके घर की दीवार पर चढ़ती है और अपने अंदर से एक प्रकार का चिपचिपा सा पदार्थ निकालकर खिड़की के नीचे चिपककर अपने चारों ओर एक खोल बना लेती है। यदि आप खोल को लेकर दबाएं तो उसके अंदर से रस जैसा तेजी से निकलेगा। परंतु यदि आप उस खोल को उसके स्थान पर वैसा ही छोड़ दें, तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि उस खोल में कुछ हलचल सी लगती है। आप उस पर बराबर नजर रखें, क्योंकि उसके अंदर की हलचल बढ़ती जाती है और वह मिर्गी के मरीज की तरह कांपने लगती है। और फिर वह खोल फट जाता है और उसके अंदर से दो सुंदर काले और सुनहरे पंख झांकने लगेंगे और वह तितली अपने खोल से निकलकर एक क्षण के लिए उस पंख बैठेगी और धीरे धीरे से पर फैलाकर आपके आंगन में उड़ना शुरू कर देगी और फिर बारी पार करते खेतों में पहुंच जाएगी। अब उसके पांव गंदे नहीं होंगे, क्योंकि अब वह उड़ रही है अपने नए रूप में, नए शरीर के साथ, एक नए वातावरण में। अब वह उस इल्ली ने उड़ने की कोशिश की होती तो उसके सामने कठिन समस्या आ गई होती। यदि उस समय वह एक पेड़ पर चढ़ी होती और एक टहनी से होते हुए नीचे छलांग लगाई होती, तो उसका शरीर टूट जाता। वो उड़ने के लायक नहीं बनी थी। उसका शरीर का क्या हाल हुआ होता। परंतु एक बार शरीर बदल गया तो अब कोई समस्या नहीं थी। उड़ना तो स्वाभाविक क्रिया थी। बाइबल पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि हमें भी एक दिन बदलना है। हमारे भी स्वरूप में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। मैं जब अपने चारों ओर के संसार को देखता हूं जिसमें हम रहते हैं, तो पाता हूं भ्रष्टाचार। मैं देखता हूं दुख और तकलीफ, बच्चों का शोषण, किसी विपदा का व्याप्त भय, और मैं कहता हूं, हे परमेश्वर, मैं अपने इस गंदे शरीर से थक गया हूं, काश कि मैं उड़ सकता। और एक दिन हमारा रूप परिवर्तित होने वाला है। पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे, क्योंकि इस भ्रष्टाचार को सदाचार में बदलना अवश्य है। इस नाशवान को अविनाश को धारण करना है। मैं एक नए शरीर को धारण करने जा रहा हूं। मैं मरूंगा नहीं, परंतु लोग कह सकते हैं, अरे चक स्मिथ मर गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो केवल एक नया शरीर धारण किया है, परमेश्वर के भवन में, जो हाथों द्वारा नहीं बनाया गया, स्वर्ग में अनंत काल का निवास स्थान। इसलिए मैंने एक नया शरीर धारण किया है जो स्वर्गीय वातावरण के अनुसार ही बनाया गया है। और जैसा दाऊद ने कहा, मैं भी कहता हूं कि मैं प्रभु के भवन में अनंत काल तक निवास करता हूं। इसलिए जो मुझ में बना रहता और विश्वास करता है, यीशु ने कहा, वो कभी न मरेगा, वे कभी नाश न होंगे। मैंने उन्हें अनंत काल का जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन। और अनंत काल वाले के लिए मरना असंभव है, नहीं तो उसके पास अनंत काल का जीवन है ही नहीं। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि यह परिवर्तन आपकी भलाई के लिए ही है। हम ये सांसारिक तंबू उखाड़कर उस भवन में जाएंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। अस्थायी डेरे से स्थायी भवन में, सीमित से असीमित की ओर। हमारे लिए यह एक अत्यंत रोमांचकारी अनुभव होगा जब हम देखेंगे कि यीशु के साथ नए शरीर में जीना कैसे होता होगा। मेरा एक भाई है जो बर्तनों में पैंदी लगाने में माहिर था। वो मुझे छोड़कर प्रभु के पास रहने के लिए चला गया। मैं बहुत चाह रहा हूं कि उससे मिलूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसने बहुत सी चीजों को पाया है जिन्हें बहुत से लोग अभी तक नहीं पा सके हैं।
वह एक ऐसा मनुष्य था जो अपने शरीर को अधिकतम सीमा तक सिकोड़ सकता था। और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अब नए शरीर को प्राप्त करने के पश्चात उसने उसके साथ क्या किया या क्या कर सकता है। परमेश्वर का भवन जो हाथ से नहीं बनाया गया और जो स्वर्ग में अनंत काल तक रहेगा, इस प्रकार एक महान आशा है। यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करती है? मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। 28वीं आयत में आगे लिखा है, यह कहकर वह चली गई और अपने बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उस स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। इस प्रकार अब यीशु दूसरी बहन से भी शिकायत सुन रहा था। आप जानते हैं, मार्था ने भी यही बात कही थी, प्रभु आप कहाँ थे? खबर देने के बाद भी आप नहीं आए। यदि केवल आप यहाँ होते तो बात ही दूसरी होती। और अब उसे मरियम से शिकायत मिल रही है। इसलिए जब यीशु ने उसे रोते हुए देखा तो उसे उनके दुख और दर्द का एहसास हुआ, और वह उससे प्रेम करता था। वह मार्था से प्रेम करता था और उसने उनके दुख को महसूस किया, मनुष्य की दुख सहने की सीमा को पहचाना। 33वीं आयत में लिखा है, यीशु आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। मनुष्य के दुख को देखकर वह बहुत व्याकुल हुआ और उसने कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। और यीशु रोया। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि यीशु इसलिए रोया क्योंकि उसका मित्र लाजर मर गया था। ये बिल्कुल गलत है। लाजर के मरने पर वह क्यों रोएगा, जबकि वह जानता था कि अब से कुछ ही क्षणों बाद वो उसे मृतकों में से जिलाने जा रहा था। कि आपको याद नहीं कि यीशु ने अपने चेलों से यरदन के किनारे कहा था, मुझे अवश्य है कि मैं उसे नींद से जगाऊं। और उसने कहा, यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, और मैं उसे उसकी नींद से जगाने जाता हूं। और फिर उसने कहा, वह मर गया है, मैं उसे मुर्दों में से जिलाने जा रहा हूं। इसलिए जो टीकाकर ये कहते हैं कि यीशु इसलिए रोया क्योंकि उसका मित्र मर गया था, तो उन्होंने विषय को भली भांति नहीं पढ़ा है। वह मनुष्य जाति के दुखों और दर्द को देखकर रो रहा था। वह रो रहा था यह देखकर कि उसके मित्र मार्था और मरियम अपने भाई की मृत्यु के कारण कितनी भयंकर पीड़ा से गुजर रहे थे, और वह उनके दुख के कारण रोया। यीशु हमारी निर्बलताओं के कारण व्याकुल हो गया। हमारा ऐसा महान याजक है जो हमारी निर्बलताओं के कारण व्यथित हो जाता है। वह हमारी कमजोरी को जानता है। वह एक प्रेमी और करुणामय प्रभु है जो हमारे अपने दुखों से विचलित हो जाता है, और इसलिए वह उनके लिए रोया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मृत्यु की दशा में हम वास्तव में उस व्यक्ति के लिए नहीं रोते हैं जो चला गया, परंतु उनके लिए जो पीछे रह गए। जब मेरे पिता और मेरे भाई मारे गए थे तो मैं उनके लिए नहीं रोया था, मैं अपने लिए रोया था। पिता के रूप में मैंने अपने सबसे अच्छे सहायक को खोया था, और एक बढ़िया भाई को जब वे दोनों इकट्ठा मारे गए थे। मुझे ऐसी हानि हुई थी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी, और मैं अपने लिए रोया। मैं इस बात से बेचैन था कि वे दोनों मुझसे बहुत पहले वहां ऊपर पहुंच गए और मैं पीछे रह गया था। इसलिए मुझे थोड़ी जलन थी, परंतु मेरा एक प्रिय सहारा जो मेरा भाई था मुझसे छिन गया था। हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। हम दोनों ने एक साथ नावें खरीदी, बर्फ पर एक साथ फिसले और बहुत से काम एक साथ किए थे। बड़ा अच्छा समय एक साथ गुजारा था। यद्यपि वो मुझसे कई वर्ष छोटा था, तथापि हम दोनों के बीच एक साफ सुथरा संबंध था, और मैं जानता था कि अब मुझे उन सब बातों से वंचित रहना पड़ेगा। अब मुझे उनके सहारे की कोई उम्मीद नहीं थी, और इसलिए मैं अपने लिए रोया। यह रोना निज स्वार्थवश था। वह गंदा लड़का चला जा रहा है मुझे यहाँ अकेला छोड़ के, और मैं रो रहा था अपने लिए। यीशु लाजरस के लिए नहीं रोया। आप उन लोगों के लिए नहीं रोते जो प्रभु में हैं। यदि वे प्रभु में नहीं हैं तो बात दूसरी है। हम उनके लिए शोक मनाते हैं जिन्हें कोई आशा नहीं। 36वीं आयत में, तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। वे उसके रोने को भी नहीं समझ पाए। 37वीं आयत,
परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? उनका इशारा उस आश्चर्य कर्म की ओर था जो उसने अंतिम बार यरूशलेम में किया था। आगे लिखा है, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। अब आपको याद होगा कि मार्था ने कहा था, मैं जानती हूं कि तू अब भी परमेश्वर से जो मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु ने कहा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और कि जो काम मैं करता हूं वो मैं स्वयं नहीं करता, परंतु जो पिता मुझ में रहता है वो करता है। मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो मेरे कामों के कारण से ही मेरा विश्वास करो। अब वो अपनी इन बातों से एक और बड़ा प्रमाण दे रहा है कि पिता उसमें है और वह पिता में है, कि वह और पिता एक है। वह एक और प्रमाण दे रहा है, और इसलिए जो मैंने कहा वह इस भीड़ के कारण कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। 43वीं आयत, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। एक टीकाकार ने कहा कि यदि उसने केवल इतना ही कहा होता कि निकला, तो उसी समय अन्य कब्रों के मुर्दे भी निकल आते। इसलिए उसने कहा, लाजर निकला। 44वीं आयत में आगे लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। अब यूहन्ना यहाँ पर हमें उस साजिश की एक झलक दिखा रहा है जो यीशु को डालने के लिए रची जा रही थी। वहां के धार्मिक नेताओं को अपना पद खोने का भय सता रहा था। तुम नहीं समझ रहे, इस तरह तो हमारी पूछ परख की खत्म हो जाएगी। हम अपने काम से भी हाथ धो बैठेंगे, हमारे हाथ के तोते उड़ जाएंगे। हम क्या करने जा रहे हैं? अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि कुछ नहीं करेंगे तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। आगे लिखा है, तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। अब यूहन्ना का कहना है कि कैफा क्या कह रहा था वह समझ नहीं पाया। वो महायाजक था और उस पद के अनुसार वो भविष्यवाणी कर रहा था कि देश की खातिर यदि एक मनुष्य मर जाए तो कोई बात नहीं, लोगों को खुश करने वाली भविष्यवाणी। जब यीशु क्रूस पर लटके थे तो उस महायाजक ने एक और बात कही। उसने कहा, इसने औरों को बचाया परंतु स्वयं को नहीं बचा सकता। बिल्कुल सच। यदि वह स्वयं को बचाता तो वह दूसरों को नहीं बचा सकता था। यीशु जिस स्थिति में था वह दोनों काम नहीं कर सकता था। यदि वह स्वयं को बचाने के लिए क्रूस से उतर आता तो वह हमको अर्थात हम पापियों को नहीं बचा पाता। इसलिए उसने कहा, इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। बहुत रोचक बात और फिर भी एकदम सही, क्योंकि वह महायाजक होने के नाते आगे भविष्य में होने वाली बात के बारे में कह रहा था। महायाजक होने के नाते वह एक तरह से भविष्यवाणी कर रहा था कि तुम कुछ भी नहीं जानते और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि एक हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। लोगों के लिए अपने प्राण दे ताकि सारी जाति नष्ट न हो। और यूहन्ना यह बताता है कि वास्तव में महायाजक अपने बारे में नहीं कह रहा था। आगे लिखा है, यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दे।
अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राईम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहां रहने लगा। इस प्रकार यीशु फिर वापस यरदन के इलाके में चला गया और लाजर को जिलाए जाने के बाद से यरूशलेम के आसपास नहीं रुका। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अब फसह के पर्व में सम्मिलित होने के लिए बहुत जरूरी था कि वे स्वयं को शुद्ध किए जाने की रस्मों को पूरा करें। और आप वहां यरूशलेम में जाकर प्रभु के सामने प्रतिज्ञा करते हैं और शुद्ध किए जाने की रस्मों को पूरा करते हैं। आपको याद होगा कि जब पौलुस यरूशलेम को लौटकर आया तो उस समय एक पर्व निकट था और पौलुस की इच्छा उस वर्ष पर्व में सम्मिलित होने की थी। और इस प्रकार जब वो वहां पहुंचा, चूंकि वो पर्व में शामिल होना चाहता था, इसलिए वह शुद्धिकरण की रस्म से गुजर रहा था। और उस समय जब आसिया के एक व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, अरे देखो, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो हर जगह अन्य जातियों के मध्य उपदेश देता फिर रहा है? और जब उन्होंने पौलुस को शुद्धिकरण की रस्मों को पूरी करते देखा तो एक और खड़ा कर दिया। और बहुत से यहूदी वहां जल्दी पहुंचते थे ताकि वे इन शुद्धिकरण की रस्मों को पूरा कर सकें, ताकि वे पर्व में भाग ले सकें। और इस प्रकार अतः यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वो पर्व में नहीं आएगा? अब दोनों ने अर्थात प्रधान याजकों और फरीसियों ने ये आदेश दे रखा था कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके।